सभी मित्रों को प्रणाम, सुप्रभात। शनिवार के इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बारिश के मौसम होने के कारण नेटवर्क में कुछ बाधा आ सकती है, तो अन्यथा नहीं लेंगे। और आइए आज के सत्र को शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न हैं, उन पर पहले बात करते हैं, फिर ध्यान करेंगे। एक प्रश्न यूपी से स्वामी ध्यान योग ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि आचार्य जी, क्या अहंकार से पूर्ण मुक्ति संभव है? मैं ओशो धारा में 2.5 साल से हूं। साधना का बहुत आनंद लेने का मौका मिला। सद्गुरु की कृपा और दया हमेशा बरसती रही। अहंकार शायद पहले से कम हुआ है। एक शून्य भाव भी बना रहता है, पर विकार बहुत है। ये एडवर्स सिचुएशन में पता चलता है। क्या आप कुछ गाइडेंस देने की कृपा करेंगे? अहंकार क्या है? करीब करीब प्रत्येक संत इसको समझाते हैं और इसी से मुक्त होने का उपदेश देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से हम अहंकार से मुक्त होने का प्रयास शुरू कर देते हैं। अहंकार को समझे बिना उससे मुक्त होने का प्रयास एक नए अहंकार को जन्म देता है। आप कई लोगों को ऐसे देखे होंगे जो साधु हो गए, संन्यास ले लिया और उनका अहंकार और ज्यादा ठोस हो गया, क्योंकि उन्होंने सब छोड़ दिया। घर द्वार छोड़ दिया, नौकरी चाकरी छोड़ दिया, संसार के संबंध छोड़ दिए। तो अब और ज्यादा एक ईगो पकड़ गया कि अब मैं सब कुछ छोड़ने वाला हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। ये फिर तुलना का भाव पैदा हुआ कि मेरे जैसा कोई नहीं। यही तो अहंकार है। दूसरों से तुलना करने पर ही तो अहंकार प्रकट होता है। तो इसलिए एक मैं सुझाव दूंगा ध्यान योग जी कि सबसे पहले तो मुक्त होने के भी पहले उसको समझना चाहिए कि वस्तुतः अहंकार क्या है। परम गुरु ओशो ने अपने अनेक प्रवचनों में इस पर बहुत प्रकाश डाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ओशो के ही प्रवचन में, ओशो की ही वाणी में आप उसे सुने कि अहंकार क्या है और उससे कैसे मुक्त हुआ जाता है। बहुत ही सरल भाषा में एक 15 मिनट का ओशो का टॉक है जो मैं निकाल के लाया हूं। मुझे लगा मैं समझाऊं, इससे ज्यादा अच्छा है ओशो की अमृत वाणी में आप उसे खुद सुने, तो आपको ज्यादा और अच्छा लगेगा उनकी वाणी में समझने में। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड्स को। अच्छा हो कि आप आंख बंद करके सभी लोग उसको सुने। एक एक शब्द में बहुत सार सूत्र है और हमारे लिए बड़े काम का है। जो साधक है उनके लिए बड़े काम का है कि अहंकार क्या है और उससे कैसे मुक्त हुआ जाता है। तो सीधे हम ओशो को सुनते हैं। अहंकार क्या है? हीनता को छुपाने का उपाय है अहंकार। हीनता की भीतर गांठ है कि मैं कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ होके दिखा दूं, इसकी चेष्टा है अहंकार। साधारणता प्रत्येक को यह हीनता की ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि बचपन से प्रत्येक को कहा गया है कि कुछ होके दिखा दो, कुछ करके दिखा दो, कुछ नाम छोड़ जाओ, इतिहास में कुछ काम छोड़ जाओ। प्रत्येक को यह कहा गया है कि तुम जैसे हो ऐसे काफी नहीं हो, तुम जैसे हो ऐसे शुभ नहीं हो, सुंदर नहीं हो। तुम कुछ करो, मूर्तियां बनाओ, कि चित्र बनाओ, कि कविताएं बनाओ, कि राजनीति में दौड़ो, कि दिल्ली पहुंच जाओ, कि धन कमाओ, कुछ करके दिखाओ। तुम्हारे होने में कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारा होना निर्मूल्य है। तुम्हारे कृत्य में कुछ मूल्य होगा, तो कुछ करके दिखाओगे तो ही लगेगा कि तुम हो।
नहीं तो तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी नहीं, खाली खाली। स्कूल जाओ, वहां भी वही महत्वाकांक्षा का पाठ है, सब तरफ महत्वाकांक्षा सिखाई जा रही। दौड़ो, तेजी से दौड़ो, क्योंकि दूसरे दौड़ रहे हैं, पीछे मत रह जाना। दौड़ भारी है, संघर्ष गहरा है, गला घोंट प्रतियोगिता है। चाहे गला ही काटना पड़े दूसरे का तो काट देना, मगर कुछ करके बता देना। इस दौड़ में सारा उपद्रव खड़ा हो रहा है। अहंकार है महत्वाकांक्षा, अहंकार है मैं कुछ नहीं हूं, इसकी पीड़ा को भुलाने का उपाय। मनस्वित कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं अगर कुछ नहीं हूं तो ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं तो शून्य हूं, और अपने शून्य से राजी हो जाता है, उसी दिन अहंकार समाप्त हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने तो बहुत जोर दिया कि तुम्हारे भीतर शून्य है, उस शून्य से राजी हो जाओ। तुम अपने को शून्य मात्र ही जानो। बुद्ध ने जितनी बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था दी है मनुष्य के अहंकार को गिराने की, किसी और दूसरे ने नहीं दी। और बुद्ध ने जिस व्यवस्था से यह बात कही है, उतनी तर्कयुक्त व्यवस्था से भी किसी ने नहीं कही है। बुद्ध का प्रस्तावन बहुत बहुमूल्य है। अनेकों ने कहा अहंकार छोड़ो, लेकिन यह बात अगर इस तरह कही जाए कि अहंकार छोड़ो तो कुछ लाभ नहीं, क्योंकि छोड़ोगे कैसे? एक नया अहंकार खड़ा हो जाता है। अहंकार छोड़ने वाले लोग एक नए अहंकार से भर जाते कि हम विनम्र हैं, कि मुझसे ज्यादा विनम्र और कोई भी नहीं। विनम्रता का भी अहंकार होता है, साधुता का भी अहंकार होता है, निरअहंकारिता का भी अहंकार होता है। अहंकार बड़ी सूक्ष्म बात है। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि अहंकार छोड़ो, बुद्ध ने कहा अहंकार समझो। ये तुम्हारे भीतर जो शून्य है उसको झुटलाने की कोशिश से अहंकार पैदा होता है। तुम भीतर के शून्य को स्वीकार कर लो, कहो कि मैं ना कुछ हूं। यह असलियत है। ये वृक्षों को कोई अहंकार नहीं, क्योंकि वृक्षों को अपना ना कुछ होना स्वीकार है। पहाड़ों को कोई अहंकार नहीं, क्योंकि उनको अपना ना कुछ होना स्वीकार है। पक्षियों को अहंकार नहीं। अहंकार मानवीय घटना है, मनुष्य को अहंकार है। अहंकार दूसरे से तुलना है, कि मैं दूसरे से आगे कि दूसरे से पीछे। जब तुम दूसरे से आगे होते हो तो अहंकार प्रसन्न होता, जब तुम दूसरे से पीछे होते हो तो दुखी होता। और सदा ही कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे पीछे है, ये बड़ी झंझट है। हर आदमी लाइन में खड़ा है, जिसको तुम सोचते हो आगे खड़ा है उससे भी कोई आगे है। यहां हजार तरह की झंझटें। नेपोलियन विश्व विजेता था, लेकिन उसकी ऊंचाई कम थी, 5 फीट 5 इंच। इससे वो बड़ा पीड़ित था। जब भी किसी लंबे आदमी को देख लेता उसे बड़ा दुख हो जाता कि मैं कुछ नहीं, ये आदमी लंबा। लेनिन के पैर छोटे थे, ऊपर का शरीर थोड़ा बड़ा था। उसे हमेशा भय लगा रहता कि कोई मेरे पैर ना देख ले। पैर उसके इतने छोटे थे कि सामान्य कुर्सी पे बैठता तो जमीन तक नहीं पहुंचते थे, तो वो छिपा के बैठता था। भाग्य विधाता हो गया रूस का, लेकिन वो अड़चन बनी रही। कोई नंगा भिखारी भी जिसके पैर स्वस्थ थे, वो भी उसे बेचैन कर जाए। नेपोलियन बेचैन हो जाता था एक नंगे भिखारी को देख के भी, अगर वो स्वस्थ तगड़ा हुआ और लंबा हुआ। बस वही उसकी अड़चन थी। हजारों उपद्रव है। धन हो तो कुछ और नहीं होगा तुम्हारे पास, कुछ और हो तो धन नहीं होगा तुम्हारे पास। धन हो बुद्धि ना होगी तुम्हारे पास, बुद्धि हो धन ना होगा तुम्हारे पास। ऐसा तो कोई आदमी अब तक हुआ नहीं जिसके पास सब हो। सब हो नहीं सकता, यह संभव नहीं। और अगर ऐसा कोई आदमी होगा तो बाकी लोग उसको तत्काल मार डालेंगे। ये बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। ऐसे के बाहर हो जाते हैं लोग। जिसके पास ज्यादा धन है उसके प्रति लोग खिलाफ हो जाते हैं, जो पद पर है उसके खिलाफ हो जाते हैं लोग।
जिसके पास कहीं कुछ है उसके खिलाफ हो जाते हैं लोग, जिसके पास ज्ञान है उसके खिलाफ हो जाते हैं, जिसके पास आनंद है उसके खिलाफ हो जाते हैं। किसी के पास कुछ है उसको उनको अड़चन होने लगती, क्योंकि वो आदमी उनके भीतर की कमी का सूचक हो जाता है कि ये तुम्हारे पास नहीं जो मेरे पास है। कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, कोई तुम्हारे आगे खड़ा है। पीछे वाले को देख के तुम खुश हो रहे हो, आगे वाले को देख के दुखी हो रहे हो। अहंकार दुख भी देता है, सुख भी देता है, दोनों साथ साथ देता है। अहंकार का तुम पूछते भी हो कि क्या है अहंकार, इससे कैसे छुटकारा पाएं, तब भी तुम इस बात को ठीक से नहीं देखते। अक्सर ऐसा होता है, जो लोग पूछते हैं अहंकार से कैसा छुटकारा पाएं, वो उतने ही हिस्से से छुटकारा पाना चाहते हैं जिसमें अहंकार दुख देता है। जितने हिस्से में सुख देता है उससे नहीं छूटना चाहते। मगर जब तक तुम उससे भी ना छूटोगे जिसमें सुख देता है, तब तक तुम उससे भी ना छूट पाओगे जिसमें दुख देता है। अहंकार छोड़ने का एक ही अर्थ होता है कि तुमने अपनी तुलना करनी बंद कर दी। अहंकार छोड़ने का एक ही अर्थ होता है कि तुमने अपने शून्य भाव को अंगीकार किया और उसी शून्य भाव में तुम अद्वितीय हो गए। तुम्हारी कोई तुलना हो भी नहीं सकती। तुम जैसा आदमी कभी पृथ्वी पे हुआ ही नहीं और ना फिर कभी होगा। तुम्हारे अंगूठे का निशान तुम्हारे ही अंगूठे का निशान है। सारी दुनिया में इतने लोग हो चुके हैं, अरबों खरबों, मगर किसी के अंगूठे का निशान तुम्हारे अंगूठे का निशान नहीं है। और तुम्हारे व्यक्तित्व का ढंग भी तुम्हारा ही है। तुम तुलनीय नहीं हो। तौले की झंझट में पड़े, तौलो मत, तुलना मत करो, कंपैरिजन मत करो। तुम जैसे हो उसे स्वीकार कर लो। तुम जैसे हो वैसा होना पर्याप्त है। ऐसा तुम्हें प्रभु ने बनाया, इसको तुम धन्यभाग मानो, इसके लिए धन्यवादी हो और इस शून्य में राजी हो जाओ। तुमसे फिर बहुत होगा, लेकिन वो अहंकार के कारण नहीं होगा, वो तुम्हारी सहज प्रकृति के कारण होगा। जैसे नदियां सागर की तरफ बहती हैं, ऐसा तुमसे भी बहुत बहेगा। हो सकता है गीत रचा जाए, मूर्ति बने, होगा ही, क्योंकि जहां ऊर्जा है वहां कुछ घटना घटती रहेगी। लेकिन उस घटना के घटने में न तो चिंता रहेगी, न आपाधापी रहेगी, न दूसरों से प्रतियोगिता रहेगी, न स्पर्धा रहेगी। अभी तो तुम इस अहंकार के नाम पर सिर्फ अपने भीतर के शून्य को ढांकते हो, घाव को ढांकते हो, जैसे घाव पर कोई फूल रख ले। फिर घाव बड़ा होता जाता है तो और बड़े फूल चाहिए, और बड़े फूल चाहिए। फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि घाव को छिपाने में ही जिंदगी बीत जाती। घाव छिपता नहीं और जिंदगी समाप्त हो जाती। और जिससे तुम घाव को छिपा रहे हो वही तुम्हारी फांसी बन जाती। किसी को किसी ढंग से अपना अहंकार भरना है, किसी को किसी और ढंग से। अंततः जीवन उसी अहंकार के भरने की कोशिश में नष्ट हो जाता है। तुमने ये पुरानी पौराणिक कथा सुनी होगी। एक योगी था वन में, एक चूहा उसके पास घूमा करता और योगी शांत बैठता, मौन बैठता, तो चूहा धीरे धीरे हिम्मत भी उसकी बढ़ गई, वो उसकी गोदी में भी आके बैठ जाता, उसके आसपास चक्कर भी लगाता, उसके पास आके बैठा भी रहता। योगी अपने ध्यान में होता, अपने आसन में बैठता, चूहा भी उसके पास आके रमने लगा। धीरे धीरे योगी को भी चूहे से लगाव हो गया। एक दिन चूहा बैठा था उसके पास, योगी ध्यान कर रहा था और एक बिल्ली ने हमला किया। योगी को चूहे पे बड़ी दया आई और अभी अभी उसे कुछ योग की शक्तियां भी मिलनी शुरू हुई थी। तो उसने अपने योग बल से कहा, मार जारो भव। उस चूहे से कहा कि तू बिल्ला हो जा। योग बल था, चूहा तत्क्षण बिल्ला हो गया। चूहा बन बिलाव बन गया, बिल्ली तो घबरा गई, भाग गई। योगी बड़ा खुश हुआ, चूहा भी बड़ा खुश हुआ। लेकिन ये ज्यादा दिन बात ना चली कि वो एक दिन कुत्ते ने हमला कर दिया बिल्ले पर। तो योगी ने उसे चीता बना दिया। लेकिन ये बात फिर भी ज्यादा दिन न चली। एक चीते पर एक दिन एक सिंह ने हमला कर दिया, तो उसने उस गरीब चूहे को अब सिंह बना दिया।
सिंह ने योगी पे हमला कर दिया। तब तो योगी बहुत घबराया। उसने कहा ये तो हद हो गई, ये मेरा ही चूहा, और ये भूल ही गया। तो उसने कहा पुनर्मुस्को भव, फिर से चूहा हो जाए। चूहा फिर से चूहा हो गया। इस कहानी में जितनी आसानी से चूहा सिंह से चूहा हो गया, इतनी आसानी से अहंकार का चूहा पुनर्मुस्को भव कहने से नहीं होता। पहले हम उसे बड़ा करते, हम फैलाते चले जाते, हम दूसरों के मुकाबले में उसको लड़ाते चले जाते। बिल्ला बनाया, कुत्ते के मुकाबले में चीता बनाया, चीते के मुकाबले में सिंह बनाया, हम बनाते चले गए। एक दिन घड़ी आती है कि वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बोझ में हम ही दब जाते, हमारी छाती पे पत्थर की तरह पड़ जाता। फिर हटाना इतना आसान नहीं है जितना इस कहानी में। फिर तुम लाख चिल्लाते रहो पुनर्मुस्को भव, वो कहेगा चुप रहो, शांत रहो, बकवास मत करो। तुमने देखा ना, तुम्हारा मन अक्सर, तुम मन के साथ प्रयोग करके देख सकते हो। तुम सोना चाहते हो और मन अपनी बकवास में लगा है, तुम कहते हो भाई चुप हो जाओ, कहता तुम चुप रहो। तुम्हारा मन तुमसे कहता तुम चुप रहो, तुम कहते हो मुझे सोना है, वो कहता फिजूल की बातें ना करो, अभी हम अपने काम में लगे। तुम्हारा मन और तुमसे ही टें। अब इतना आसान नहीं। इसको तुमने ही पाला, इसको तुमने ही बड़ा किया, इसको तुमने ही संभाला, इसको तुमने ही ऊर्जा दी। ये तुम्हारी ऊर्जा के बल पर आज अकड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम इससे दबते गए, धीरे धीरे तुम छोटे होते गए और ये बड़ा होता गया। तुमने जिस शून्य को दबाने के लिए इसे खड़ा किया था वो तुम हो। शून्य हमारा स्वभाव है, शून्यता हमारा गुणधर्म है। उस शून्य को दबाने के लिए अहंकार खड़ा किया। अब ये अहंकार खड़ा हो गया, अब ये तुम्हें दबा बैठा। पहले तुम बड़े खुश हुए कि चलो इसके सहारे दूसरों को हमारा शून्य नहीं दिखाई पड़ता, दूसरों के सामने अकड़ के चल लेते हैं, दुनिया में ख्याति फैल रही, नाम हो रहा। फिर ये बहुत अकड़ गया, फिर इसने तुम्हें जोर से दबा लिया। अब तुम घबराते हो कि इससे कैसे छूटे, ये तो गर्दन दबाए दे रहा है। लेकिन अब इतना आसान नहीं। एक बार तुमने इसके हाथ में बागडोर दे दी तो लेने में समय लगेगा। कभी कभी जीवन भर लग जाता है, कभी कभी अनेक जीवन लग जाते। जब जाग जाओ तभी से दो काम शुरू कर दो। एक कि अब इसे और शक्ति मत दो, दूसरा कि अपने शून्य भाव का धीरे धीरे स्मरण करो। इस भाव में रमो कि मैं ना कुछ हूं। पहले तो बहुत कष्ट होगा, मैं ना कुछ, यही तो जिंदगी भर मानना नहीं चाहा। दुनिया तो यही कह रही थी कि तुम ना कुछ हो, लेकिन तुमने इनकार किया। दुनिया तो मानना ही चाहती थी कि तुम ना कुछ हो, मगर तुम ना माने। अब अपने से मानने में बड़ी अड़चन होगी। इसी को तो सन्यास का सूत्र समझना है। मैं ना कुछ, मैं एक शून्य मात्र, बांस की पोंगरी। अगर मुझसे कुछ होता भी है तो वो परमात्मा का, मेरा क्या, उपकरण मात्र। वो जो चाहे करा ले, न चाहे न कराए, चाहे राजा बना दे और चाहे प्यादा बना दे, जो उसकी मर्जी, मर्जी उसकी, खेल उसका। मैं तो एक कठपुतली, धागे उसके हाथ में, जैसा नचाता नाच लेता हूं, इसमें मेरी अकड़ क्या। ऐसा भाव तुम्हारे भीतर गहरा होता चला जाए तो धीरे धीरे तुम पाओगे नई ऊर्जा ना मिली अहंकार को, और पुरानी ऊर्जा धीरे धीरे शून्य में लीन होने लगी। एक दिन अहंकार गिर जाता है, जैसे ताश के पत्ते गिर जाते, जैसे ताश के पत्तों से बनाया हुआ मकान गिर जाता है। जरा सा ध्यान का झोंका चाहिए और यह मकान गिर जाएगा। अब ध्यान योग जी आपके प्रश्न को इस प्रवचन के परिप्रेक्ष्य में समझें तो बहुत आसान होगा। आपने कहा कि मैं 2.5 साल से ओशोधारा में हूं और साधना का बहुत आनंद लेने का मौका मिला। उसी साधना में आपको दिखाई पड़ रहा है अहंकार का अलग होना। और आपने एक चीज बहुत बढ़िया लिखी है
कि अहंकार शायद पहले से कम हुआ है। निश्चित ही अभी जोशो ने कहा कि यदि आप ध्यान करते हैं, रोज प्रतिदिन ध्यान में डूबते हैं, तो आपका शून्य भाव प्रगाढ़ होता है, जो असली स्वरूप है वह प्रगाढ़ होता है, और जो ये मिथ्या भाव है अहंकार, ये धीरे धीरे कमजोर होता है। आपने लिखा भी है अपने प्रश्न में कि एक शून्य भाव भी बना रहता है, तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज और भी लिखा, पर विकार बहुत है, ये एडवर्स सिचुएशन में पता चलता है। यह भी एक पॉजिटिव ढंग से इसको लीजिएगा कि कोई विकार पता चलता है अपने भीतर, इसका मतलब आपकी जागरूकता बढ़ रही है, आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे विकार को पालन पोषण करना मुश्किल होता जाएगा। ये मूल बीमारी, अहंकार की मूल बीमारी जो है, वो ज्यादा पुरुषों में होती है। स्त्रियों को ज्यादा ईगो का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता, उनके लिए परेशानी दूसरी है, उनकी बीमारी दूसरी है। उनकी बीमारी है ईर्ष्या की बीमारी। स्त्री के लिए ईर्ष्या से मुक्त होना कठिन, और पुरुष के लिए अहंकार से मुक्त होना कठिन। और दोनों के लिए मुक्त होने का जो रास्ता उसने बताया वो है ध्यान। कि यदि हम प्रतिदिन अपने शून्य में, निराकार में डूबते हैं, तो निराकार जहां हमारा ध्यान जाता है नेचुरली वो प्रबल होने लगता है। जहां आप निराकार में डूब रहे हैं, निराकार के प्रति जाग रहे हैं, तो निराकार प्रबल होने लगेगा, शून्य प्रबल होने लगेगा, तो अहंकार क्षीण पड़ता चला जाएगा। और सारा दुख अहंकार का दुख है। मनुष्य के जीवन में जितने दुख हैं वो सब अहंकार की संतान है। याद होगा आपको, जब ध्यान समाधि कार्यक्रम हम कराते हैं तो उसमें अष्टांगिक मार्ग में जो दूसरा चैप्टर है, सम्यक जागृति, उसमें इसी को विस्तार से समझाते हैं कि अहंकार क्या है और कैसे ये दुख देता है। जहां जहां अहंकार को चोट लगती है वहीं दुख मिलता है। कैसे अहंकार से मुक्त होंगे, तो हम 3 सूत्र उसके लिए बताते हैं अहंकार से मुक्त होने के लिए। पहला सूत्र तो ये है कि आप जागरूकता बढ़ाएं। कोई भी किसी को जवाब देते समय रिएक्ट मत करें, रिस्पॉन्ड करें, रुकें, थोड़ा समय लें। रिएक्शन में हमारा अहंकार एकदम तेज हो जाता है। जब कोई कुछ कहता है तो हम तेजी से रिएक्ट करते हैं, तो उस समय बेहोशी की दशा होती है और हमारा अहंकार प्रगाढ़ हो जाता है, ठोस हो जाता है। आप देखें, लोग लड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, ऐ तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। अभी खुद को ही नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन लोग इसी तरह दावा करते हैं तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। तो ये रिएक्ट करना छोड़ना है। गुरुजीएफ का उदाहरण देते हुए ओशो कहते हैं कि गुरुजीएफ के जीवन में एक संस्मरण है कि गुरुजीएफ कहते हैं कि जब मेरे पिताजी मरणासन्न थे, मृत्यु शैया पर थे, तो उन्होंने मुझसे एक वचन लिया कि एक वचन दे दे मुझको कि जब जब भी तू किसी को कुछ कहेगा, कोई तेरे को कुछ कहे और बदले में तू कुछ कहेगा, तो तुरंत मत कहना, थोड़ा टाइम लेना, 24 घंटे का टाइम लेना। कोई भी रिएक्ट करने में, बदला लेने में 24 घंटे का समय लेना। और गुरुजीएफ कहता है कि यो सूत्र मेरे जीवन में मैंने पूरा पालन किया और इसलिए मेरे कोई शत्रु नहीं है। क्योंकि तुरंत रिएक्ट करने में आप 1 किलो का कोई गाली देता है तो आप 2 किलो दे देते हैं। और यदि आप रुक जाएं उस क्षण और कहें कि कल इसका निपटारा होगा, 24 घंटे का समय लूंगा, तो उस 24 घंटे में आपकी मन की दशा बदल जाएगी, 24 घंटे में परिस्थिति बदल जाएगी, 24 घंटे में कई बार आपको दिखाई पड़ेगा कि गलती मेरी भी तो थी, अपनी गलती भी दिखाई पड़ेगी, और कई बार दूसरे की मूर्खता भी दिखाई पड़ेगी, और आप सोचेंगे इससे लड़के मैं जीत भी गया तो क्या होगा। तो आपको इस सारी मूर्खता का दृश्य एक बारगी समझ में आएगा और आप वहां को छोड़ देंगे। तो यदि आपने समय लिया तो 90% चांस रहेगा कि आप उलझेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, समय नहीं लेते, किसी ने कुछ कहा नहीं कि हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। ये अहंकार को रोज रोज प्रगाढ़ करता है। दूसरी बात कि अहंकार से मुक्त होने का सबसे सुंदर रास्ता है, वो है क्रिएटिविटी। जब आप सृजन कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ सृजन करते हैं, तब आप निरअहंकारी होते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कलाकारों के चेहरे पर एक सुंदरता होती है, चाहे वो संगीत के कलाकार हो या मूर्ति कला, चित्रकला, डांस, पेंटिंग, बागवानी करने वाले, कोई भी कुछ क्रिएटिविटी में लगा है
तो उसके चेहरे में एक सुंदरता आप पाएंगे। क्या वजह है? वो निरअहंकारिता की सुंदरता है। चेहरा धीरे धीरे तरल हो गया है। और तीसरी चीज जो ओशो ने बहुत काम की चीज हम लोगों को दी है कि अहंकार से मुक्त होने के लिए, थोड़ा शून्य का स्वाद लेने के लिए कुछ दिन सक्रिय ध्यान जरूर करिए। यदि आपने कभी ध्यान नहीं किया है तो सक्रिय ध्यान जरूर करिए। लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा कि ग्रुप में उसे करिए, किसी समूह में करिए, अकेले मत करिए। और सक्रिय ध्यान से बहुत सारा काम हो जाता है। एक बार सक्रिय ध्यान हो गया तो फिर आप उलीच दिए सारा भीतर का कूड़ा करकट, निरअहंकार हुए थोड़ा सा, तब विपश्यना का ध्यान ठीक रहता है। आज हम लोग विपश्यना ध्यान भी करेंगे। तो ये ध्यान निष्क्रिय ध्यान है और ध्यान के बहुत करीब है, क्योंकि इसी से शून्य में, निराकार में जाना विपश्यना के थ्रू बहुत आसान है। सक्रिय ध्यान तो एक साफ सफाई का ध्यान है कि आप साफ सफाई कर लें, एक कैथारसिस कर लें। तो अहंकार का ही जो उपज है ये षट रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह। तो यदि अहंकार गया कि ये सब गए, फिर न तो आप काम ग्रस्त होंगे, न क्रोधग्रस्त होंगे, न लोभग्रस्त होंगे, धीरे धीरे सबसे मुक्त होते चले जाएंगे। तो ये ख्याल में रखना है कि अहंकार से मुक्त होने का रास्ता सीधा सीधा नहीं है, रास्ता बड़ा परोक्ष रास्ता है। परोक्ष रास्ता कैसा है? आप शून्य में डूबे, निराकार में डूबे, अपने शून्यता से राजी होए, ना कुछ होने से राजी होए, और धीरे धीरे एक दिन अहंकार नहीं पाया जाएगा। ये परोक्ष रास्ता है। लेकिन इससे सावधान भी रहना जरूरी है, क्योंकि धार्मिक होने का अहंकार है, साधक होने का अहंकार है, ये बड़े सूक्ष्म अहंकार है। ये भी पकड़ लेता है आदमी को, फिर आदमी सहज सरल नहीं रहता। तो इस सब पर करेंगे, विचार करेंगे और प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो ऐसा मैं नहीं सोचता कि अहंकार से मुक्त होना। और अहंकार शब्द बड़ा प्यारा है, उसको ठीक से समझ ले। अहं धन आकार, मैं आकार हूं, जबकि ये बात सच नहीं है। हमारा बीइंग जो है, अस्तित्व जो है, वो निराकार है। ईसावास्य उपनिषद में कहता है ऋषि, ईसावास्यम इदम सर्वम, ये जो भी जगत है, ये जो भी ब्रह्मांड है, ये ईश है, ईश्वर है, परमात्मा है। ईसावास्यम इदम सर्वम, ये सब ईश्वर ही है। यत किंच जगत्याम जगत, ये पूरा जो निराकार शून्य ब्रह्मांड है, ये तो ईश्वर है ही। ये थोड़ा बहुत जो आकार है, पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, ये 10% 20% आकार है, 10% भी नहीं होंगे। निराकार तो बहुत बड़ा है, उसमें सब आकार समाये हुए हैं। ये आकार भी ईश्वर है। इसीलिए तो कहते हैं ना, घट घट वासी सर्व निवासी, सबके भीतर वही है। तो उस अपने भीतर की ईश्वरत्व से, शून्यता से यदि आप राजी होते हैं तो धीरे धीरे जो अहंकार है वो पाया ही नहीं जाता, क्योंकि आकार आप है ही नहीं। आप हैं तो निराकार, मान के बैठे हैं कि मैं आकार हूं, अहं आकार, मैं आकार हूं। यही मुसीबत है। तो बहुत सुंदर आपको अनुभव हो रहा है, मेरी बधाई। और ध्यान को और बढ़ाएंगे तो ये शून्यता, ये निरहंकारिता और घटित होनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद ध्यान योग जी। रिजीना ने केरला से पूछा है कि स्वामी जी, I want to know about the change of बाबा's name, प्लीज कृपा करो, उस पर कुछ समझाइए। कि बाबा ने, अभी हम लोग बाबा को सदगुरु कहते थे, पहले ओशो सिद्धार्थ औलिया नाम रखते थे, कहते पुकारते थे। फिर कुछ लोग प्रेम से बाबा कहते हैं, कुछ लोग सदगुरु कहते हैं, आजकल हम लोग समर्थ गुरु कहते हैं। शिष्यों के प्रेम में जैसे कई नाम रखते हैं, जैसे माँ भी अपने बच्चे के कई नाम रखती है ना, स्कूल का नाम अलग, निकनेम अलग, ऐसे ही अपने गुरु से जब प्यार होते जाता है तो एक से एक नाम सूझते हैं। अब समर्थ गुरु शब्द को समझें। सदगुरु का मतलब जो सत्य का ज्ञान देता है। समर्थ गुरु का मतलब और गहरा है। समर्थ गुरु का मतलब है वह सब कुछ आपको अनुभव कराने में समर्थ है। यदि आप उसके पास झुकते हैं, उसको समर्पण करते हैं, तो अध्यात्म के सारे अनुभव आपको घटित होंगे। सबको अनुभव घटित कराने में वह सर्वसमर्थ है, इसलिए समर्थ गुरु। तो मुझे यह शब्द बहुत अच्छा लगा, तो मैंने गुरुदेव को मैसेज किया कि यदि आपकी अनुमति मिले और आपत्ति ना हो तो हम सदगुरु के बजाय आपको समर्थ गुरु कहें। तो गुरुदेव तो मौज में रहते, उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मौज, कहो।
तो हमारे मौज को उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुझे याद आता है कि शिवाजी महाराज के जो गुरु थे रामदास जी, उनके नाम के सामने भी समर्थ गुरु लिखाता था, समर्थ गुरु रामदास जी। तो मुझे ये शब्द बड़ा प्यारा लगा, सदगुरु से भी ज्यादा वजनदार शब्द लगा रेजिना जी। तो मैंने गुरुदेव से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने स्वीकार किया। जैसे ओशो ने भी अपने कई नाम शिष्यों ने बदले और ओशो ने सबको स्वीकार किया। शुरू में ओशो का जो घरेलू नाम था वो रजनीश चंद्र मोहन जैन था। फिर ओशो दस्तखत करते थे तो रजनीश चंद्र मोहन लिखते थे, रजनीश के प्रणाम लिखते थे। फिर जब कॉलेज में पढ़ाने लगे तो लोग उनको प्रेम से आचार्य कहने लगे, आचार्य श्री कहने लगे। फिर उनका नाम लोगों ने आचार्य श्री रजनीश रख दिया, तो उन्होंने उसको भी स्वीकार कर लिया। फिर एक बार उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो शून्य हूं, तो नोबडी हूं, तो मुझको नोबडी कहा करो। तो कुछ दिन लोगों ने नोबडी भी कहा। फिर शिष्यों ने कहा कि नोबडी कुछ जचता नहीं है, कुछ पॉजिटिव नाम होना चाहिए। नोबडी अच्छा तो है, आपके बीइंग को तो बताता है, लेकिन हमारे प्रेम के लिए हमको कुछ नाम। तो ओशो ने एक प्रवचन में बताया था कि सुदूर जापान में बहुत पुराने दिनों में वहां सदगुरु को ओशो कहते थे। ओशो का मतलब, ओशो जापानी शब्द की भाषा है, ओश ओशियन शब्द से बनता है। ओशन मतलब सागर, समुद्र। तो कहते हैं कि पुराने जापान में यह रिवाज था कि जो सागरीय अनुभव को उपलब्ध हो गया, जिसके भीतर चेतना ने विराट सागर का रूप ले लिया, अपने विराट चैतन्य को जिसने जान लिया, उसको जापान में ओशो कहते थे। तो शिष्यों ने कहा आज से हम आपको ओशो पुकारेंगे, क्योंकि आप भी उसी महासागरीय अनुभव से युक्त हैं। तो ओशो ने कहा ओके। तब से ओशो का नाम फिर किताबों में ओशो बदल गया। तो ऐसे सदगुरु का तो कोई नाम होता नहीं, लेकिन शिष्य लोग प्यार से अनेक अनेक नाम रखते हैं, सुंदर सुंदर नाम रखते हैं। हम लोगों को भी बड़े प्रेम है अपने गुरुदेव से, तो हम लोगों ने कहा समर्थ गुरु कहेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप भी समर्थ गुरु कहिए, क्योंकि सब कुछ। अभी हम लोगों ने चरैवेती प्रोग्राम किया, 28वां तल का कार्यक्रम किया। 250 लोग थे आश्रम में चरैवेती कार्यक्रम में, और हमने देखा कि चरैवेती में इतनी ऊंचाई की साधना और इतनी ऊंचाई का अनुभव गुरुदेव ने कराया कि मुझे लगा कि समर्थ गुरु शब्द उपयुक्त है। कि गुरुदेव का हाइट कब पता चलता है, जैसे कोई आदमी कभी ओशोधारा का प्रोग्राम नहीं किया है तो उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह गुरुदेव नजर आएंगे। फिर जैसे जैसे ध्यान समाधि करेंगे, सुरति समाधि, निरति समाधि, अमृत समाधि, जैसे जैसे आपको साधना में अनुभव होता है तो आप गुरुदेव का हाइट समझ पाते हैं कि गुरुदेव हैं क्या, उनके भीतर कितनी गहराई है, अनुभव कराने की कितनी क्षमता है, सत्य उनकी उपस्थिति में कैसे प्रगाढ़ता से अनुभव में आता है। तो आप जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है अपने गुरु से प्रेम बढ़ता जाता है। इसलिए मैं कहता हूं गुरु से सीधा प्रेम करने का उपाय नहीं है। आप साधना करें, आप उनके बताए मार्ग पर चलें, आप समाधि शिविर करें, सुमिरन कार्यक्रम करें, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप किस व्यक्ति के चरण में बैठे हैं। ऐसा लगेगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इतनी बड़ी चेतना के शरण में आने का मुझे मौका मिला, उसने मुझे स्वीकार किया। तो अपने होने पर गौरव होता है, सदगुरु के प्रति अहोभाव प्रकट होता है कि इतनी महान चेतना ने करुणा करके हमें बताने का झंझट उठाया। नहीं तो वो तो अपने शून्य में रम सकते हैं, वो तो अपना पा गए, किसी को ना भी बताएं तो क्या हर्ज है, मौज में हो सकते हैं अपने। लेकिन फिर भी हमारे झंझट में उतरते हैं, हम उल जलूल सवाल करते हैं, उसको भी सुनते हैं, जवाब देते हैं, और चाहते हैं कि सब लोग साधना की उस गहराई को उपलब्ध करें। तो इसलिए गुरु का तो कोई नाम नहीं होता, लेकिन प्यार से जितने नाम हो सकते हैं उतने नाम शिष्य लोग पुकारा करते हैं। एक बार मुझे याद है किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि जब एक जगह कोई ओशो का विरोधी व्यक्ति था, हमारे परिचित का नहीं था, अनजान था, लेकिन कॉलेज में हम लोग मिले थे, तो उसने ओशो की आलोचना शुरू कर दी। ऐसा कोई गुरु होता है क्या, हीरे मोती के मुकुट पहने और महंगी घड़ी पहने, महंगे वस्त्र पहने। तो मैंने उनको एक जवाब दिया, मुझे याद है वो जवाब, क्योंकि इत्तेफाकन अपने आप वो जवाब सूझा था, मुझे याद नहीं था। मैंने कहा ये मुझे बताइए, वो उसने कहा कि ओशो बहुत अहंकारी और लालची हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े पोशाक पहनते हैं, इतने हीरे की घड़ी पहनते हैं, हीरे मोती जटित मुकुट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। तो मैंने कहा आप ये मुझे बताइए, आपका कोई नाती पोता है? तो उन्होंने कहा है। तो मैं कहा वो कभी बोलता है कि मेरे लिए महंगे महंगे कपड़े लाओ? तो बोले वो छोटा है, वो क्या बोलेगा।
तो फिर मैं कहा क्यों आप महंगे महंगे कपड़े उसको पहनाते हैं? तो बोले मुझको खुशी होती है नाती को महंगे कपड़े पहनाने में, अच्छा अच्छा चीज खिलौना गिफ्ट करने में। मैं कहा ऐसे ही हजारों शिष्यों को अपने गुरु से प्रेम होता है, वो अपने गुरु को सजाना चाहते हैं, एक से एक वस्त्र से, एक से एक उपहार से, एक से एक मोती। गुरु को तो कुछ नहीं चाहिए, उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो शुरू में सफेद एक धोती पहनते थे और एक धोती ओढ़ते थे, बिल्कुल एकदम ऑर्डिनरी कपड़ा, उनके तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन शिष्यों ने अपने गुरु के प्रेम में चाहा कि उनको सजाएं सवारें, तो क्या गुरु नकार दे? तो क्या गुरु इनकार कर दे? तो ये भी एक तरह की हिंसा होगी। तो गुरुदेव प्रेम से जो आता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसको न समझकर बाहर जो व्याख्या करने वाले लोग हैं वो बड़े मूर्खतापूर्ण व्याख्या करते हैं कि अच्छा गुरु है तो फिर इतने धन संपत्ति में क्यों बैठे हैं, गुरु है तो इतने सज संवर के क्यों रहते हैं। भाई उनको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शिष्यों को तो अपने प्रेम के, जिसको हम प्रेम करते हैं उसको सजाने संवारने की जरूरत पड़ती है। जिसको हम प्रेम करते हैं उसको हम एक दुनिया का सबसे सुंदरतम व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। आप अपने घर में देखें, छोटे बच्चे को आप प्यार करते हैं तो कितने ढंग से आप उसको सजाते हैं। वो थोड़ी डिमांड करता है कि मुझको रोज सजाओ, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं। वो तो कुछ भी हो, तो कीचड़ में भी खेलने को तैयार है, वो तो धूल धूसरित भी होने को तैयार है। हमारी इच्छा होती है कि हम उसे सुंदर बनाकर फोटो खींचे। ऐसे ही जब गुरु के प्रेम में होते हैं तब हम उन्हें नाम, कपड़े, श्रृंगार की सामग्रियां सब भेंट करते हैं, और गुरु उस प्रेम के कारण, हमारे प्रेम के कारण उसको स्वीकार करते हैं। तो और कोई बड़ा कारण नहीं है रिजिना जी, केवल यह प्रेम कारण है कि हमें चरैवेती कार्यक्रम करके अनुभव हुआ कि हमारे गुरुदेव इतने समर्थ हैं कि सब कुछ अनुभव करा सकते हैं, इसलिए हम उन्हें समर्थ गुरु कहें तो अच्छा लगेगा। तो ये आपके सवाल का जवाब था। एक सवाल हमारे मित्र पीयूष ने पूछा है कि आचार्य जी कुछ लोग बहुत ऊंची स्थिति में होते हैं उपलब्ध होते हैं साधना के, और लेकिन उनके व्यवहार में कोई सील की सुगंध नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? वो सट रिपुओं से घिरे होते हैं जबकि उन पर सिद्धियां और आत्मज्ञान सब होता है। पीयूष, एक तो मैं ये कहूंगा कि दूसरे पर नजर रखना एक तरह की बेवकूफी है कि दूसरा क्या है, दूसरे साधना के किस सोपान पर खड़ा है, दूसरा साधना की किस ऊंचाई पर है और उसमें सील की सुगंध क्यों नहीं है, ये जांचने में अपना समय बर्बाद मत करो। भगवान बुद्ध का वो श्लोक याद दिलाऊं जिसको हमारे गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है इस पर ध्यान मत दो, तुम्हें क्या करना है इस पर ध्यान दो। हाँ, कहते हैं ना कतान या कतानीचा, वो जो श्लोक है मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन भाव उसका यही है कि इतना ही अपने नजर रखो कि तुमको क्या करना है। ये एक तरह की रुग्ण मानसिकता हो जाती है जब हम दूसरे की साधना और दूसरे की ऊंचाई और उसमें सील की अनुपलब्धता देखते हैं तो हम परीक्षक बने रहते हैं लगातार कि कौन पहुंच गया कौन नहीं पहुंचा। ओशो के सन्यासियों में भी ये बीमारी बहुत पाई जाने लगी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन मित्रों को ये बीमारी हो जल्दी हटाए, दूसरे की परीक्षा ना करें। कैसे आप जानते हैं कि वो साधना की बहुत ऊंचाई में है? या तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप खुद साधना की बहुत ऊंचाई में है तब आप जान सकते हैं, और या फिर आप ओशो की किताब पढ़कर अनुमान लगा रहे हैं, और अनुमान हमेशा गलत होगा। साधना के बारे में आप क्या ऊंचाई का अनुमान लगाएंगे? नहीं, एक तो दूसरे को जांचना ही गलत है, और यदि उसमें सील की सुगंध नहीं है तो उसकी परेशानी है, वो आपकी परेशानी क्यों है? यदि सचमुच में साधना घटी है तो सील की सुगंध आएगी ही। हो सकता है साधना ही ना घटी हो, लेकिन ना घटी हो तो इससे आपको क्या मिलेगा, इसको जरा वाच करना। साधक, हम थोड़ी सी साधना करते हैं तो हम दूसरे से फिर तुलना करने लगते हैं और अहंकार फिर आता है। तुलना किसी भी हालत में नहीं करना है। आपको अपनी जो विकास है, अपनी चेतना की ऊंचाई है, उसके तरफ ध्यान देना है। क्या हमारे पास इतना समय है, इतनी ऊर्जा है कि हम दूसरे को जांचते फिरें? अनंत लोग हैं, बहुत बड़ा समुदाय है, किस किस को जांचिएगा आप? कभी भी ध्यान मत दीजिए। तो मैं पीयूष से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी दूसरे की साधना पर कोई क्वेश्चन मार्क या जांचने का उपाय न करें। वो जैसा है वो उसकी जाने, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। कबीर साहब कहते हैं तुम क्यों चिंता करते हो, तुम अपनी साधना की चिंता करो, तुम अपनी ऊंचाई को पाओ। तुम्हारे पास बहुत कम समय है, इसी समय का उपयोग अपनी साधना के लिए करो। हाँ, जब तुम जैसे जैसे ऊपर उठोगे तो तुम्हें दूसरों पर क्रोध नहीं आएगा,
तुम्हें दूसरों पर करुणा आएगी कि देखो कितने लोग अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं, और उस करुणा के कारण आप लोगों को बताने निकल पड़ेंगे। अभी कल ही की बात है, कल आचार्यों का ऑनलाइन हमारा सम्मेलन था। 300 से ज्यादा आचार्य जुड़े हुए थे। वसुधारा में 300 से ज्यादा आचार्य एक्टिव हैं। कल उनका सदगुरु के साथ सम्मेलन था। तो गुरुदेव ने यही कहा कि तुम अपने प्रेम को बढ़ाओ। तुम जैसे जैसे अपने प्रेम को बढ़ाओगे तो तुम पाओगे दुनिया अपने आप बदलने लगी, तुम्हारे आसपास की दुनिया बदलने लगी। और जो चुनौतियां आती हैं, जो दुख आते हैं, जो विषाद आते हैं, उन पर उतना ध्यान मत दो। तुम तो अपने प्रेम को फैलाओ, बेशर्त अनकंडीशनल लव तुम बिखेरना शुरू करो और आप पाओगे एक दुनिया बदलने लगी। हमें दूसरों की साधना को ध्यान नहीं देना है, अपनी साधना पर जोर देना है। दूसरों की साधना पर गुरुदेव ध्यान देंगे, जिनके वो शिष्य हैं। हम तो खुद ही शिष्य है, तो शिष्य दूसरे की क्या आलोचना करेगा। और तब आप पाएंगे जैसे जैसे आपकी साधना गहराई पकड़ेगी ना, आप करुणा भाव पैदा हो कि दूसरों की मदद कैसे। तो कल आचार्य जो जुड़े थे ऑनलाइन मीटिंग में, उन पर यही करुणा भाव पैदा हुआ है कि कैसे दूसरों को बताएं, कैसे दूसरों को सिखाएं, कैसे दूसरों को इस दुख भरे संसार से हंसने, स्वतंत्र होने की आजादी की तरफ ले चले, साधना का, ध्यान का मार्ग बताएं। ये करुणा पैदा होगी, तब आपको क्रोध या आलोचना पैदा नहीं होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पर ध्यान देना है पीयूष। तो सत्संग को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि ध्यान का समय है। अच्छा है कि ध्यान की गहराई लें। जो मित्र जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान को तो बिल्कुल मत छोड़ें। गुरुदेव तो कहते हैं 5-5 मिनट के लिए भी ध्यान करने को मिले तो कर लेना चाहिए। तो यहाँ तो 15-20 मिनट ध्यान करने को मिलेगा, तो ध्यान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार कई मित्र मुझे सुनने के लिए जुड़ते हैं, फिर जैसे ही मेरा बातचीत खत्म होता है वो कहते हैं ध्यान को तो हम कभी भी कर लेंगे। नहीं, ये मौका मिला है, एक भाव दशा बनी है, मत छोड़िएगा, ध्यान करिएगा। कई ध्यान केंद्र के मित्र जुड़े हुए हैं, तो अच्छा है, ध्यान करेंगे हम लोग। तो विपश्यना ध्यान के लिए आप तैयार हो जाएं। बड़े कंफर्ट आसन में बैठे, सरलतम ध्यान की विधि है और बड़े सुझाव उसमें दिए गए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, हम ध्यान का मजा लेते हैं, विपश्यना ध्यान।